नमो नारायण जी। ओम शक्ति ओम परम्बा भगवती ओम शक्ति परा भगवती परम्बा। जय माता की। ओम शक्ति। जय चंडी माँ। आप सब लोगों का जो है स्वागत है इस क्लास में। जय चंडी माँ। जय शक्ति जय जय महाकाली। जय शक्ति जय जय महाकाली। सबको मंगलवार की जी बड़ी प्यार भरी जय माता की। ओम शक्ति बम महादेव। जय मस्तान दे। राधे राधे। सब लोग कैसे हैं? और आशा करता हूँ सब सकुशल होंगे। माँ भगवती के कृपा आप सब पे बनी रहे। ओम शक्ति उत्तम जी, आप जो हैं बिल्कुल रेगुलर हैं और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप जैसे जिज्ञासु जो हैं, मैं जल्दी आपको एक ग्रुप में ज्वाइन करने वाला हूँ। वहाँ पे साधक हैं जिन लोगों ने साधनाएं की मेरे साथ। तो आप सब लोगों का जो है बहुत बहुत वेलकम है। और जो लोग भी जो हैं सचमुच साधना वंदना और उनको लगता है इस क्लास से उनको फ़ायदा हुआ, वो अपने अपने नंबर जो है मैसेंजर में छोड़ें, ताकि आपको हम बड़ी जल्दी जो है अपने किसी ग्रुप में जोड़ देंगे। जय माता की। गुलशन गुलाटी जी, आप सबको जो है मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार है, शुभकामनाएं हैं कि आप असली भक्ति की क्लास में जो है, जो लाइव सेशन चल रहा है 10-15 दिनों से, और उसमें आप सब लोग आए हैं और इतने प्यार से जो है इसको सुनते हैं, देखते हैं। तो आप सब लोग जो है बधाई के पात्र हैं। और आप सब लोग जो हैं माँ भगवती के बहुत प्यारे भक्त हैं। तो जल्दी से आप सब लोग आ जाएं, शेयर करें सबको और सबको बुलाएं, ताकि हम जो है आज का सेशन शुरू कर दें। 10:30 के 10:40 हो गए। कुछ लोगों को हम इनवाइट करते हैं। बड़े लोग हैं, इनवाइट करना पड़ता है, क्या करेंगे। तो मुझसे पहले यहाँ पे इनको होना चाहिए था। और चलो अब जाते जाते ये है कि मैंने बहुत जल्दी जो है ये क्लास जो है एक अपने संपन्न होने पे है, इसलिए जो है मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। तो जिसने जो है लेना उसने ले ही जाना है, और जो रह जाएंगे वो तो रहना ही है जिसने रहना है। क्योंकि मेरे को देने से ज़्यादा जो लेने वाले हैं उनको ज़्यादा इंतज़ार होना चाहिए कि भाई आज जो है जल्दी से जल्दी पहुँचें। और जो 2G महाराज हैं ये बहुत ज़्यादा जो है परेशान कर रहे हैं। तो सबका जो है जय माता की। ओम शक्ति। ओम शक्ति जी। सबको सबको ओम शक्ति। तो जो नए भक्तजन जुड़े हैं उनका भी जो है बहुत बहुत जो है उनका वेलकम है इस असली भक्ति की क्लास में, कि असली भक्ति क्या है। और तकरीबन हमने जो है पूरा सिलेबस कवर कर चुके हैं। अब तो कहते हैं सिलेबस का जिस्ट बताने वाली चीज़ें हैं। और आप सब लोगों को मैंने जो है कोशिश करें विश्ववीर जी सबको जोड़ने की। सबको इनविटेशन भेज दीजिए महाराज। और कुछ हैं जो रेगुलर हैं, मेरे को उनका थोड़ा सा रहता है कि वो लोग जो हैं पहुंच जाएं, क्योंकि वो आने वाले वक्त में फिर आपस में जुड़ के जो है इस चीज़ को चला सकते हैं। तो मैं बार बार कहता हूँ, जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है। तो आप सब लोग जो हैं जागने वाले आत्माएं हैं, तो आप ज़रूर पा जाएंगे कुछ ना कुछ। और इतनी देर से आपको जो है कुछ चीज़ें बताई हैं, और सब लोग ये कहते हैं कि नहीं बहुत ज़्यादा उसमें जो है हमें ज्ञान मिला है। और तो संजो के रखिए इन सब चीज़ों को। और क्योंकि ये बार बार तो मैं बोलूँगा भी नहीं, ये तो लॉकडाउन की वजह से जो है आप सबको जो है मैंने ये सब चीज़ें बताई, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि भाई हिंदू सनातन धर्म का जो है असली रूप जो है
वो आप तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि हम लोग पूरी उम्र जो है माँ की पूजा करते हैं और अंत में भटक जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि हम अपने अनुसार तो भक्ति कर रहे होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होती कि भक्ति कैसे की जाए। तो आप सबको जो है मैंने बहुत चीज़ें बताई हैं, और जो नए लोग हैं वो आज की क्लास चाहिए। चलो जी, अब कर दिया हमने सबको इनवाइट इस पे, और शुरू करते हैं माँ भगवती के नाम से, जो सच है और पूरा संसार झूठ है। एकम ब्रह्म द्वैतम नास्ति, ब्रह्म जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है। और अब आपको समझ में आ जाया करेगा कि ब्रह्म किसको कहते हैं, ब्रह्मा जी किसको कहते हैं। तो निर्गुण निराकार भगवती ब्रह्म है, और उसकी कार्यान्वित शक्ति जो है उसको पराशक्ति कहते हैं, जिसको हम परम्बा भगवती कहते हैं। और कल हमने चर्चा की थी कुंडली शक्ति के बारे में, और जहाँ पे हम लोग रह गए थे थोड़ा सा, और ये क्यों हम इस ब्रह्म विद्या को सीखना चाहते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि भगवान जो हैं उसको अगर आपने देखना है तो आपको भगवान की छवि मूर्ति में दिखेगी, लेकिन भगवान मूर्ति में नहीं दिखेंगे। वो क्यों? क्योंकि मैं अभी पंजाबी सुन रहा था, मस्तों की कुछ महफिल थी, कि वो अपना एड्रैस लोगों ਨੂੰ किधरे होर ਦਾ ਦਿੱਤੇ ਦਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੁੱਕੇ ਫੇਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ किधरे और है। तो ये भगवान ने जो है कि लीला लगा रखी है कि वो रहता कहीं और है, एड्रेस कहीं और का दे रखा, लोग वहाँ पे उसको खोज रहे हैं। तो एक प्रश्न था कि अगर हम लोग जो हैं भगवान को जीते जी ऐसे देखना चाहते हैं तो कैसे देखें। तो उसको देखने के लिए क्या चाहिए, मैंने कहा था नाम, जो मैंने कल बता दिया, धाम, उसका रेजिडेंस कहाँ पे, नाम, धाम, लीला और चिंतन। तो हम जो है 5वें सेक्ट को बिलोंग करते हैं। एक सोरे गणपत्य गणेश वाले सेक्ट को नहीं, शैव नहीं, वैष्णवाइट्स नहीं है, हम हैं शाक्त। शाक्त जो है वो 5वां स्तंभ है सनातन का, 5वें स्तंभ की पूजा हम करते हैं, हम शाक्त हैं। उसमें जो आगे क्लासिफिकेशन बताई थी, शैवी शक्ति, वैष्णवी शक्ति और पराशक्ति, जो स्वतंत्र शक्ति। शैवी शक्ति जो है भगवान शिव की शक्ति, जिसमें दुर्गा, चंडा, काली आती हैं। और जो वैष्णवी शक्ति है उसमें सीता जी, राधा जी, वैष्णो देवी जी, गंगा, जमुना, सरस्वती, वृंदा जी, तो ये वैष्णवी शक्तियाँ हैं। गायत्री, सावित्री, सब वैष्णवी शक्तियाँ। और पराशक्ति कौन है? निर्गुण निराकार ब्रह्म जिसको कहते हैं। उस निर्गुण निराकार की जो अंदर की शक्ति है, जैसे तार के बीच में से करंट चल रही है, वो उस करंट को हम शक्ति कहेंगे, और आगे जो बल्ब जग जाता है वो निराकार ब्रह्म है। अगर शक्ति बीच में ना रहे तो निराकार ब्रह्म भी फ्यूज हो जाएगा। तो उस निराकार की जो शक्ति है उसको हम पराशक्ति कहते हैं। वो पराशक्ति ही समस्त शक्तियों का मूल है। और उसको भी अगर हम किसी रूप, कोई रूप दें तो उसको हम परम्बा भगवती कहते हैं। तो ये छोटा सा मैंने आपको जो पहले अभी तक बताया उसका 2-4 लाइनें बता दी। मैंने बहुत कुछ बताया आपको, 10 महाविद्याएं। कल भी मैंने जो है 10 महाविद्या बताई, सिद्धियां किस प्रकार की होती हैं, अष्ट सिद्धियां कौन सी हैं, निधियां कौन सी हैं, और माँ को साम धन प्राप्त करने का तरीका क्या है। फिर उसके बाद मैंने कहा था कि शरीर में उतरने की ज़रूरत है। सबसे पहले शरीर के अंदर जो है, आपके अंदर उस शक्ति का एक अंश आपके अंदर जो है वो कुंडली शक्ति के रूप में विद्यमान है। उसकी जो क्लास है वो पिछली क्लास, लाइव क्लास में जो हमने सेशन दिया उसमें आप पढ़ लें, देख लें, लिंक मांग लें, या कल की थोड़े वीडियोस पीछे फेसबुक के हमारे देखें तो लाइव सेशन सारे जो हैं आप देख सकेंगे। और विश्ववीर जी और सौरभ जी और ये
लो जितने भी भक्त हैं ये असली भक्ति के नाम से जो है यूट्यूब का चैनल बना रहे हैं, उसमें सारी वीडियोस को अपलोड कर देंगे जो 16 से अभी तक मैंने बोले हैं इस पे। तो कल जो रह गया था वो ये था कि हमारा तो शरीर जो है, शरीर में जो शक्ति है, ब्रह्म शक्ति जो है वो विराजमान है, और हमने उस शक्ति को जगाना है। उस शक्ति को जगाने के लिए सक्षम गुरु चाहिए, और जो गुरु वो होता है जो आपसे ज़्यादा नॉलेज रखता हो और जो जैसे पहले होकर आया हो। तो मैंने आपको सब चीज़ें बताई थी, ऑरा के बारे में बताया, 7 लेयर्स होती हैं उसकी, कौन कौन सा कलर क्या क्या बताता है। फिर उसके बाद कुंडली शक्ति, बॉडी माइंड स्पिरिट, यानी कि आत्मा और ये जो फिज़िकल बॉडी है और ये जो मन है उसका कम्बिनेशन है। फिर उसको जगाया जा सकता है हमने आसनों द्वारा, प्रैक्टिस द्वारा, मेडिटेशन द्वारा। और 3 नाड़ियाँ, 72,000 नाड़ियाँ हैं। 72,000 नाड़ियों में से ब्रह्मणी, चित्रा, सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला के बारे में भी बताया। तो आज क्या बताने लगे हैं, क्योंकि ये ध्यान, और कल ध्यान का मैंने आपको बताया था एक मंत्र कि 5 मिनट रूप ध्यान कैसे किया जाए, कि भगवान शिव का फोटो रखो, 5 मिनट के लिए उसको सामने रखो, या माँ दुर्गा की फ़ोटो रखो, सामने रखो। एक ही फ़ोटो के 10-15 फ़ोटो में बना लो, और जहाँ जहाँ पे आप बैठते हैं, ज़्यादातर बेडरूम में या सामने टीवी के ऊपर रख दो, और उनकी तरफ देखो और बोलो ओम शक्ति। आंखें बंद करो, जब अंदर वो देखें तो बोलो ओम शक्ति। यहाँ भगवान शिव की फ़ोटो तो उनको, उनकी आंखों में आंखें डाल के बोले भोले बाबा आप मेरे पिता हैं, ओम नमः शिवाय। और फिर उसके बाद अंदर देखने की कोशिश, पहले खुली आंखों से बोलिए ओम नमः शिवाय उनको देखते हुए, फिर अंदर देखिए। ऐसा 10 मिनट आपने करना है, और 6 महीने करिए। फिर एक फिल्म थिएटर में जाइए, जब वहाँ पे हो तो आप बीच में जब गाने लग रहे हों तो ओम नमः शिवाय का जाप करिए। और अगर आपकी आंखें स्क्रीन पे होंगी और अंदर से जो है दूसरी स्क्रीन में ओम नमः शिवाय की फ़ोटो आ जाएगी, तो समझ जाइए कि आप पास हो गए। वो इसलिए क्योंकि मन की आंखों से जो है आपने भगवान की तरफ देखना, मन को जो है भगवान में केंद्रित करना है, और आंखें जो संसारिक वस्तुओं का भोग कर रही हैं उनको करने दो। जो अंदर की आंखें वो भगवान पे लगी रहें। बस ये मैंने आपको बताया, इसको कहते हैं ध्यान। इसको कहते हैं रूप का ध्यान करना, भगवान शिव का, ये माँ दुर्गा का। फिर उसके बाद जी आपको जहाँ तक मैं बता रहा था, ये देखो नकारना नहीं चाहिए किसी भी चीज़ को। ये हमारे शास्त्र में, पुराने जो शास्त्र हैं उसमें इसका वर्णन है, और ये बहुत काम की चीज़ है। ये देखो भगवान को प्राप्त करने का एक ही रास्ता थोड़ा है। भगवान को प्राप्त करने के लिए अलग अलग रास्ते हैं, गीता जी में भी बोला हुआ है। इसलिए हमें सुपरमेसी मार गई है कि भाई करना कुछ नहीं है, बस ज्ञान रख के ये बोल दिए कि ये वाला रास्ता बड़ा ये है जी, वो वाला रास्ता वो है। हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। भिखारी को क्या है कि हर जगह से भीख ले लेनी चाहिए और कर लेना चाहिए कुछ ना कुछ। तो आज के दिन जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि हाथों पे जैसे मैंने आपको बताया था, मूलाधार चक्र जो है मल द्वार से ऊपर है, ऐसे। मूलाधार के बाद जो है जहाँ पे हम पेशाब करते हैं उसको स्वादिष्टान चक्र कहते हैं। जो नाभि प्रदेश है उसको मणिपुर चक्र कहते हैं। जो चेस्ट है उसको अनाहत चक्र बोलते हैं। ये विशुद्धि है, ये आ गया, ये सहस्त्रसार है। तो ये शक्ति से रिलेटेड है हमारा, इसलिए नहीं तो मैं इसको नहीं बताता, क्योंकि हमारा जो अंश है, हमारे जो सरपेंट पावर है, जो कुंडल मार के जो ब्रह्म शक्ति, जब बच्चा जो है 2.5 से 3 महीने का होता है गर्भ के अंदर, तो ब्रह्म शक्ति उसका कपाल फोड़ के जो है उसके अंदर आ जाती है। और ये ब्रह्म शक्ति जो है बाद में प्राण शक्ति का रूप धारण कर लेती, क्योंकि ये ऐसे 3.5 कुंडल मार के अपनी पूंछ अपने मुंह में डालकर सो जाती। जब ये सो जाती है तो ये जो है कुंडलनी जो शक्ति है, ये सोकर प्राण देना शुरू कर देती है, यानी अपने उसके अंदर जो है प्राण आने शुरू हो जाते हैं। ब्रह्म शक्ति प्राण शक्ति बन जाती है, वहीं से सोर्स। जिस तरह सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेल को एनर्जी देने वाला, वैसे पूरे शरीर को जो है कुंडलनी शक्ति के एनर्जी देती है। और जब ये प्राण जो हैं, अलग अलग प्रकार के प्राण हैं, लेकिन ये जो है मेन जो जिसको हम कहते हैं ये प्राण जो है, इसी को ही साधक लोग जो है ब्रह्मांड में सुरती को यहाँ पे आके यहाँ पे केंद्रित कर लेते हैं। श्वास जो है पहले बड़े होते हैं, फिर आहिस्ता 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 यहाँ पे चढ़ जाते हैं। और जो साधक है जिसको ये क्रिया पता है, वो अपना इस ब्रह्मरंध्र से, यहाँ पे सुराख होता है
जहाँ पे चुटिया रखी जाती है, कपाल तालु हो, तो वहाँ से जो है प्राण को रिलीज कर देते हैं। तो उनकी जो है पहले मोक्ष होता है, समाधि हो जाती, फिर वो अपनी इच्छा से मृत्यु भी अपनी कर लेते हैं कि अपने प्राण को वो यहाँ से त्याग देते हैं। तो जितने ऊपर के लोग से जाएगा तो उतने ही ऊपर के लोग में ही उनका जो है जन्म होता है, उतने अलग लोग में उनके भगवान का जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अगर वो भगवान का सालोक्य, सामीप्य, सानिध्य इस प्रकार का मोक्ष चाहते हैं वो भी मिल जाता है। तो आप लोगों को, जो नए लोग हैं, उनको तो समझ से कुछ चीज़ें आएंगी, कुछ नहीं आएंगी, लेकिन वो पुराने वीडियोस दे सकते हैं 16 तारीख से अभी तक के सारे वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब ये सातों चक्र जो हैं ये हमारे हाथ पे भी हैं। मैंने आपको कल बताया था कि भगवान ऐसे क्यों करते हैं। ये जो है ये पिंगला नाड़ी है, इसमें सरस्वती का वास है। जो दूसरा हाथ है वो ईड़ा नाड़ी है, चंद्र नाड़ी है। ये सूर्य नाड़ी, वो चंद्र नाड़ी है, उसमें काली का वास है। और जो बीच की सेंटर हमारे अंदर जो है वो सुषुम्ना है। उस नाड़ी के अंदर हमारे जो है 6 चक्र अंदर है। और ये डेस्टिनेशन सहस्त्रसार का खिला होता है। इस कुंडलनी शक्ति को नीचे से लेके यहाँ पे लाना होता है, तो इसका जो है फिर समाधि का हो जाता है। और आप जो है फिर ध्यान में उतरते जाते हैं, शून्य, महाशून्य और इस तरह की फिर आगे की जर्नी है। 14 भंवर द्वार, एक में महेश्वरी 14 भंवर द्वार, 14 लोग हैं ऊपर, और वहाँ भंवर गुफा है, और ये सब चीज़ें बात की बात है। ठीक है जी। आप सब लोग जो हैं आप इस बात का ध्यान रखिए कि लॉकडाउन का जो है हमने जो है ना कुछ फ़ायदा तो उठाना चाहिए। तो मैंने इसीलिए अपनी सारे, मैंने कहा जो असली भक्ति करने वाले लोग हैं उनको ये सब चीज़ें ज्ञान दे दें। पहले देवी भागवत के बारे में बताया, फिर आपको जो है माँ की 9 देवियों के बारे में बताया। आज मैं आपको फिर नवदुर्गा के बारे में दोबारा बताऊँगा। और मैंने ये भी बड़ा खंडन किया था कि माँ के 108 नाम हैं, 32 दुर्गा जी के नाम हैं, उसके आगे कोई और नाम अगर जोड़े तो हमको नहीं मानना चाहिए। ध्यानु भक्त की कथा भी बताई मैंने कि हमें ध्यानु भक्त बनना है, हमें भगवान नहीं बनना है। और आजकल क्या हो गया है कि लोग भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं, भक्त बनने की कोशिश नहीं करिए। ध्यानु की तरह सिर कटवाना नहीं चाहता कोई, तो क्या करते हो, भगवान बन जाते हो। और वो पखंड करेंगे तो आप भी उनके पीछे पीछे भी वो भेड़, उस भेड़ की तरह है जो टीले पे एक भेड़ चढ़ती है, उसके पीछे पीछे सारी भेड़ें चढ़ जाती हैं। तो आप भी उनके पीछे पीछे चलने शुरू हो जाएंगे। जो भगवान से निहित भगवान की बात बताए वो पूजनीय है। आप ये पखंडवाद बंद करिए। सनातन को बाहर के लोगों से भी खतरा है और अपने के लोगों से ज़्यादा खतरा है। क्यों? क्योंकि भगवान की असली भक्ति भगवत तक। तो मैं सीधी बात पे आ जाता हूँ। हाथ में ये जो जगह है, ये यहाँ पे जो चक्र आपके रीढ़ की हड्डी के नीचे है, उसका एक पॉइंट यहाँ पे, काश में ये फ़ोन होल्ड कर सकता, यहाँ पे मूलाधार चक्कर है, इस हाथ की हथेली पे, जहाँ ये चूड़ा बंद कहते हैं इसको। ये मूलाधार चक्कर का वो है सेंटर पॉइंट। मूलाधार चक्कर के बाद जो है ये आपको कोशिश करूंगा डायग्राम भी आपको दे दूं कभी। और ये स्वादिष्टान चक्कर, ये अंगूठे के साथ स्वादिष्टान चक्कर पॉइंट जुड़ा हुआ है। ये फिर आपका जो है नाभि चक्कर जो है इस पे है, इस पे नहीं है, इस पे है। नाभि चक्कर के बाद जो है चौथा जो है वो हार्ट से रिलेटेड जो अनाहत चक्र है। और पांचवा फिर ये जो है ये विशुद्धि के साथ है। और छठा फिर ये अग्नि चक्र के साथ है। मैंने थोड़ा डायग्राम बना रखी है, लेकिन मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ उसको। तो कहने का मतलब है कि जो आपके अंदर चक्र है उनके पॉइंट, दीज आर द रिसेप्टर्स, ये रिसेप्टर्स हैं। भगवान जब ऐसा करते हैं तो उनके यहाँ से एक शक्ति बाहर निकल रही होती है। आपने देखा, किसी ने नहीं खोजा कि ये क्या मतलब होता है। ये चैतन्य शक्ति है। इस शक्ति के द्वारा, ये शक्ति जब भगवान ऐसा करते हैं तो हमें हाथ ऐसे रखने चाहिए कि हमें दो,
हम हाथ जोड़ लेते हैं कि हमें नहीं चाहिए। हाथ जोड़ने का मतलब होता है कि अपनी दोनों तरफ की शक्तियों को बैलेंस कर लिया जाए। प्रणाम का भी एक मतलब है। लेकिन जब ऐसे करके कोई साधक साधना कर रहा हो तो दूसरा हाथ नीचे की तरफ हो, तो आपको दोनों हाथ ऐसे करके उसके चैतन्य को फील करना होता है, चैतन्य को लेना होता है। ये जो है हमारे गुरु महाराज थे, अब मैं नाम नहीं ले सकता उनका, तो नीलगिरी जी महाराज, जय जय। तो नीलगिरी जी महाराज जी से जो है ये मैं ऋषिकेश में सीखा था, 1994 की बात है। तो वो मेरे को देख के ना बहुत हंसे कि भाई आप जो हैं जीन टी शर्ट वाले इतने जो हैं, तब हम थोड़ा हीरोगिरी में थे। तो उन्होंने कहा जी आप जो हैं आप सीख पाएंगे इसको। मैंने कहा जी, कहते 2:30 बजे सुबह उठना पड़ेगा। मैंने कहा जी मैं उठूँगा। मैं तो घर छोड़ के चला गया था और फिर मैंने सीखा उनसे। मैं बहुत जगह घूमा, ओशो आश्रम में भी घूमा, फिर और भी सुदाशु जी महाराज हैं, फिर और भी कितने संत हैं। फिर जाके जो है मैंने फिर जब ये सीखा उसके बाद किसी से पूछा कोई संत से मिलना चाहता हूँ, तो स्वामी राम सुखदास जी महाराज के दर्शन मैंने पहली दफ़ा किए। और सचमुच एक संत की दृष्टि से आपका जीवन बदल जाता है। चलें वो एक अलग चैप्टर है। तो ये जो है आपके अंदर जो अंश है मूलाधार रीढ़ की हड्डी के नीचे, ये भगवती है। ये शक्ति जो है भगवती है महाराज। हमारा शरीर एक खुद एक मंदिर है। अजय जी यहाँ पे मैं थोड़ा असली भक्ति के बारे में बता रहा हूँ। अब आप जो हैं, जो आप काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उसका ना बताएं तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी जो सेवा कार्य कर रहे हैं उसके लिए आपको किसी के मोहताज, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो यहाँ भगवान की प्राप्ति की बात हो रही है। तो बाकी ये है कि मैं असली भक्ति की क्लास में सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, लोग लेना नहीं चाहते महाराज। जैसे एक बार भगवान विष्णु ने, नारद मुनि ने कहा भगवान विष्णु को कि भगवान आपने नरक क्यों बनाया। उन्होंने कहा जी नरक, नरक लोग चाहना चाहते हैं इसलिए बनाया। कहते नहीं, कि नरक जो है लोग क्यों जाना चाहते। कहते जी वो आप जाके खुद देख लो, अगर कोई स्वर्ग में आना चाहे तो नारद मुनि नीचे जाते हैं, यानी इस मृत्यु लोक में, और सबको पूछते हैं आपको स्वर्ग जाना है, तो सब उनको गालियाँ निकालते हैं। कहते यार अभी बीवी बच्चे मेरे, में क्यों जाऊँ। कि उन्होंने प्रश्न ये करा आप स्वर्गवासी होना चाहोगे। तो लोग उनको झापड़ भी लगा रहे हैं, कई जगह गालियाँ पड़ रही हैं। तो एक कोई सीधा साधा बंदा था जलेबी की तरह, तो उसने जो है मान लिया, क्या लगे मैं जाऊँगा जी स्वर्ग में, क्योंकि बहुत मक्खन मक्खन लगाया। कहने लगा ठीक है पहले ना मैं अपने बेटे की, एक बेटे का मुंह देख लूँ, तो बेटा हो जाता है। फिर कहते नहीं अब बेटा थोड़ा चलने लायक हो जाए फिर जाऊँगा। फिर उतनी देर वो नारद जी इंतज़ार करते हैं। फिर उसके बाद जो बड़ा होता है कहते नहीं इसकी शादी हो जाए, तो ठीक है जी शादी। फिर कहते नहीं अब बच्चा हो जाए इसका, फिर कहते नहीं अब मैं बच्चे को थोड़ा चलते हुए खेलते हुए अपने साथ खिलाना चाहता हूँ, फिर जाऊँगा। ऐसा ऐसा करते करते आखिर में नारद मुनि जी कहते अब जाओगे कब। कहता मैं इस बेटे के बेटे की शादी। बोलते यार तुम मेरे पीछे क्यों लगा हुआ, इतनी दुनिया है, मैंने नहीं जाना स्वर्ग में। तो इतनी देर जब वो इतने साल इंतजार करके वापस भगवान कहते आप सच कहते कि लोग नरक में जाना चाहते हैं। तो हमारे जो अजय भाई हैं, अब आप मुझे समझा पूछ रहे हैं कि लोगों को समझाएं, तो लोग नरक में जाना चाहते हैं। तो आप की बात सर माथे पे, ये बहुत 35 दिनों से जो है लॉकडाउन में लोगों की सेवा कर रहे हैं, भोजन पानी वगैरह की व्यवस्था कर रहे हैं, मिल कर बहुत अच्छा इनका ग्रुप है। लेकिन अब ये चाहते हैं कि मैं लोगों को बोलूं कि भाई ये असली भक्ति है, लोगों की सेवा। देखिए मैं तो बार बार कहता हूँ, सेवा के पात्र में ही भक्ति टिकती है। सिख भाइयों से सीखिए, सेवा का पात्र है उसमें भक्ति टिकती है। अगर आप सिर्फ भक्ति करेंगे तो वो थोड़े दिनों के बाद गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि आप सेवा नहीं की है। तो सेवा और सिमरन दोनों ही बहुत ज़रूरी है। नर सेवा और नारायण सेवा। आप भगवान के मंदिरों के पोछे लगाओ, झाड़ू पोछा करो, वो भी नारायण सेवा है। और नर सेवा, किसी इंसान के अंदर भगवान के प्रतिरूप को देखते हुए उसकी सेवा करना भी ये हमारा धर्म है। ये दोनों ही धर्म निभाने हैं। आज बहुत अच्छा मैंने देखा, टीवी पे आ रहा था कि राधा स्वामी ब्यास से 1,10,000 बंदों को जो है भोजन मिल रहा है।
अब मेरे कुछ बातों में उनके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को सल्यूट करने का मन करता है, नमन करने का मन करता है हमारा। और जो जो मंदिर इस वक्त जो है, क्योंकि सनातन एक कुछ छोटी बात थोड़ा है, सनातन के ही अंश हैं सब, लेकिन जिसमें सनातन का शहद मिल गया है उनको विवेक, बुद्धि, सेवा, सिमरन सब है, और वो कर रहे हैं काम, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, गोल्डन टेम्पल देख लो, लेकिन हम देखेंगे ही सिर्फ, या उधर जाके हम काम करेंगे? अपने मंदिरों को क्यों नहीं ठीक करेंगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को? जो एक बेचारे हमारे जम्मू में अजय जी कर रहे हैं, तो इनको सपोर्ट करो भाई, पैसे से नहीं अनाज से कर दो। और अगर हफ्ते में 2 दिन आप भी इनके साथ जाके खाना बनवा लो, सेवा सिमरन दोनों ही चलते हैं। चलो इस, क्योंकि हम भटक जाएंगे, ये आए थे मेरे यहाँ पे और मैं इनको नाराज़ नहीं करना चाहता हूँ। तो हमारा जो हाथ है वो रिसेप्टर है, यहाँ से चैतन्य शक्ति जो है भगवान की निकल रही है, और हम जाके वहाँ भगवान को फील ही नहीं करते हैं। हम मंदिरों में सिर्फ मूर्तियाँ देखते हैं, काम खत्म। मूर्ति देखने से भगवान थोड़ा मिलेंगे प्रभु, अगर मिलते तो फिर मुगल क्यों तोड़ देते मूर्तियों को? मूर्तियाँ जो हैं, देखिए आप, मूर्तियाँ जो है ना, पहले मैंने बताया था, पहले वास्तु के हिसाब से मंदिर बनते थे। पहले मूर्ति को एनर्जी वाली जगह पे स्थापित कर दिया जाता था, लोग एनर्जी को महसूस करते थे। आज भी नारियल नचाया जाता है हमारे, जहाँ पानी, उस नारियल के ऊपर जो है एक इंसान बैठता है और एक अगरबत्ती लेके घूमता है, तो जहाँ पानी होता नारियल घूमना शुरू होता है। उसका क्या मतलब है? वो एनर्जी को देखने के तरीके थे। आज की डेट में भी आप देखिए, कोई यूट्यूब में देखिए कि नारियल नचाया जाता है, उस पर इंसान बिठा के, और देखते हैं वो कहाँ कहाँ पे पानी निकल सकता है। तो कुछ ना कुछ हमारे ऐसे सिद्धांत थे, और ये सब चीज़ें जो है ये हो रही हैं महाराज। कोई ये पहले भी विज्ञान था। तो ऐसे ही मूर्ति को किसी जगह पे देखते हैं, कहाँ एनर्जी का पुंज ज़्यादा है, ब्रह्म शक्ति कहाँ पे है, ऐसा पहले एनालाइज किया जाता था। फिर उस जगह पे पहले गर्भगृह में मूर्ति को स्थापित करके फिर उसके बाद मंदिर बनता था, फिर आखिर में उसके ऊपर जो है उसकी सीध में कलश लगाया जाता था। अब तो सब कुछ उल्टा है। और ये मैं साउथ की किसी के साथ मेरी चर्चा हुई, उनसे मेरी पूरी बात हुई है, और ये बात उन्होंने मुझे बताई थी। और भगवान की जो विग्रह है, मूर्ति के नीचे तांबे की प्लेट रखी जाती है, उसमें यंत्र बनाए जाते हैं ताकि जो एनर्जी है वो पूरे मंदिर में फैल जाए, रिसेप्टर। और जब हम मंदिर में जाते हैं तो फिर हमें हमारी नेगेटिविटी वहाँ से हट जाती थी। तो ये एक बहिरंगा पूजा, जब हम अंतरंगा पूजा करते हैं, अंदर की तरफ उतरते, तो हमारा शरीर ये जो है ये कलश है, और हमारा जो शरीर है वो मंदिर है, और उसके अंदर 7 चक्र है, और हमारे नीचे जो है शक्ति को उठा के हमने यहाँ तक पहुँचाना है, और यहाँ से समाधि होगी, और उसके बाद भगवान दिखने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल दिखेंगे महाराज, क्योंकि परम्बा भगवती जो है माँ, वो हमारे शरीर में कुंडली रूप में एक अंश छोड़ चुकी हैं पहले से ही। उसको जगा कर ध्यान में उतर के अपने भगवान का, अपने इष्ट का ध्यान करें। और मैंने कहा भगवान को प्राप्त करने के अलग अलग तरीके हैं। कोई भक्ति से कर लेता है, कोई शक्ति से कर लेता है, कोई नाच के कर लेता है, कोई गा के, कोई माला से कर लेता है, लेकिन कर लेते हैं जिन्होंने करना होता है। कोई सिर कटा के भी भगवान प्राप्त, यानी माँ भगवती की प्राप्ति। हम देखो, हम शाक्त हैं, हम शक्ति की उपासना की बात कर रहे हैं यहाँ पे। शक्ति के बगैर तो कोई चीज़ नहीं हो सकती प्रभु, क्योंकि बड़ा विस्तार में जो है मैंने चीज़ें बता दी हैं। तो आप लोग जो है इसको ध्यान, तो ध्यान से इस चीज़ को, तो तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूँगा मैं मंदिर शिवाले, खाक हो जाऊँगा दर पे तेरे, अब जान कर दी माँ तेरे हवाले, तेरी सूरत जो मन में बसी है। असली जो है ना भक्ति, वो भगवान की प्राप्ति है। आप पूरे संसार को रोटी नहीं खिला सकते, आप जितना आपके हाथ में है आप करिए, और नाराज़ होना लोगों से छोड़ दीजिए।
जिन्होंने करना उन्होंने कर ही देना आपके साथ, जिन्होंने नहीं करना उनको 100 दफ़ा समझाएंगे तब भी नहीं। हाँ, आग्रह मैं सबको करूँगा कि आप जम्मू में पहला, जैसे हमारे एक पंजाब में एक बड़े प्यारे इंसान हैं, उनको मैं कभी काफ़ी फॉलो करता हूँ, उनको देख के मैंने भी कंबल वंबल बांटे थे कि भाई जम्मू में क्यों नहीं ऐसा कोई इंसान कर सकता है। अनमोल कवात्रा, तो हमारे अजय वर्मा जी अनमोल कवात्रा हैं आप जम्मू के, इनकी पूरी सपोर्ट करिए। मैं इस माध्यम से, हालांकि कोई और बोलता तो शायद मैं नहीं बोलता यहाँ पे, क्योंकि ये मंच नहीं है उस चीज़ के लिए, लेकिन ये सेवा कर रहे हैं। मैं खुद देख रहा हूँ 35 दिनों से लगे हुए हैं। कोरोना के डर से हमारे हम अंदर बैठे हैं, ये कोरोना में भी गरीब, मैंने एक ही दिन भंडारा करके गरीब बस्ती में पहुँचाया था। मुझे पता है कि कितने लोग मेरा साथ दिए। तो लेकिन एक चीज़ है, ये सेवा कर रहे हैं, इनका साथ दीजिए। जम्मू के लोगों साथ दो, ये जम्मू के लोगों के लिए कर रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छे तरीके से जो है अपना व्यवसाय है इनका, माने हुए ज्वेलर है महाराज, लेकिन फिर भी भगवान ने इनको ऐसी सद्बुद्धि दे दी। मैं हैरान हूँ, क्योंकि ये इस लाइन के लोग नहीं थे, लेकिन भगवान ने ऐसी बुद्धि किसके अंदर कब प्रकाश प्रकट कर दे, और ये सेवा कर रहे हैं, जो हम नहीं कर पा रहे वो ये कर रहे हैं। मैं आपको दिल से नमस्कार करता हूँ महाराज। और सब अपनी अपनी जगह पे अगर नहीं कर पाते हैं तो अपने घरों से ही रोटी, एक रोटी बैंक भी शुरू कर सकते हैं। हमारे हर बंदे के घर से जो है रोटी जो है कहीं से रोटी इकट्ठी करके गरीबों में बंटवाई जाए, पैकिंग वैकिंग और ये सब कुछ है। लेकिन आज मैंने बहुत बड़ा देखा कि दिल्ली की सरकार नहीं खिला पाई रही है, और राधा स्वामी व्यास जो है 1.5 लाख 1,10,000 बंदों की रोटी रोज़ नित्य सुबह शाम, और झंडे वाले मंदिर भी खिला रहे हैं। प्रभु बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी सेवा कर रहे हैं, तो भगवान उनकी सेवा को स्वीकार करें इस मुश्किल के हालात में। जो इंसान का नहीं हुआ वो भगवान का क्या होगा। इंसान भगवान की बनाई शय है, उससे पहले उसको देखो जो आपके सामने है। नमा साकार करते हैं हम, कि साकार भगवान को हम नमन करते हैं। नमस्कार का ये संधि विच्छेद है, नाम नमा साकार, साकार जो हमारे सामने साकार है उसको हम नमन करते हैं। तो जो साकार प्रभु, चलते फिरते प्रभु है ना हमारे, घूम रहे, और कुंडली शक्ति तो सबके अंदर है, तो उन सब की भूख प्यास का ध्यान रखिए, क्योंकि ये चलते फिरते भगवान है महाराज। तो जो सामने दिख रहे, अगर आपने उनकी सेवा नहीं की, तो जो नहीं दिख रहे उनकी सेवा कैसे करेंगे भाई। तो चले अब, नहीं तो इसी पे लेक्चर शुरू हो जाएगा। तो बाकी आज मैंने आपको बताना था कि ये जो कुंडली शक्ति का योग है इसीलिए किया जाता है, माँ परम्बा भगवती की ध्यान योग साधना, उसको ध्याने के लिए, जिससे शक्ति का शक्ति से मिलन हो और भगवान के दरवाजे खुल जाएं। क्योंकि हमने बता दिया कि भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश भी जो हैं वो परम्बा भगवती के अधीन होके जो है काम कर रहे हैं। दुर्गा सप्तशती नहीं, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार। अब मुश्किल क्या है कि हमारे जो है ना सनातनी लोग जो हैं आपस में ही लड़ रहे हैं सुप्रीमेसी के लिए। नहीं ये धर्म ठीक, ये वाला ये ठीक है। अपनी किताबों को काटना छोड़िए महाराज, क्योंकि बाहर के लोग पहले क्रिश्चियन घूम रहे हैं इधर आपको कन्वर्ट करने के लिए। तो जो पुस्तकों में मैं एज इट इज़ ही सामने प्रकट कर रहा हूँ, आपके सामने बता रहा हूँ, आपको भगवान ने खुली चॉइस दे रखी है कि आप किसको भगवान मानना चाहते हैं, किसको नहीं। तो हम शक्ति की आराधना करते हैं, हम पराशक्ति को मान रहे हैं, उस निर्गुण निराकार की पराशक्ति को मान रहे हैं, और वही जो है फिर वैष्णवी और शैवी शक्तियों के रूप धारण करते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये राजू भैया नहीं बोल रहे हैं, ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण बोल रहा है, और मैंने आपको उसके बारे में बहुत विस्तार से बता दिया है। तो आज हम करते हैं चर्चा माँ के नव रूपों की, क्योंकि पहले भी मैंने बताया था, लेकिन इसका हमारी साधना के साथ क्या वो है, संबंध है, ये मैं आपको बताना चाहता था, और आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। हाँ, कुंडली शक्ति योग से संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो वो बता दीजिए। अब वो प्रश्न जो है मैं आपको आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। और आज हम पूजा के बारे में बता रहे हैं कि आप क्या करें। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो नवरात्रे होते हैं वो प्रकट और अप्रकट होते हैं। 4 प्रकार के नवरात्रे, वैसे तो पूरे वर्ष भर जो है नवरात्रे होते हैं,
लेकिन 4 प्रकार के जो नवरात्र हैं जो प्रकट हैं वो हैं चैत्र और अस्सु महीने के नवरात्र हैं। चैत्र के नवरात्र और अस्सु महीने के नवरात्र हैं। और जो दूसरे नवरात्र हैं अप्रकट हैं गुप्त हैं वो है माघ और आषाढ़ के नवरात्र। जो माघ के महीने और आषाढ़ के महीने में साधक साधना करते हैं। तो उस दौरान क्या किया जाता है कि आपको जो है नए जो भक्त हैं उनके लिए कि लोगों ने पूछा मुझसे कि भाई हम कैसे पाठ करें, अगर रोज़ का पाठ नहीं, जो नवरात्रों वाला पाठ है उसके बारे में पहले समझ जाइए। लेकिन सप्तशती को कैसे पढ़ना चाहिए भी बता देता हूँ। देखिए, सप्तशती को हम ना 3 हिस्सों में बांट सकते हैं कि एक प्रथम चरित्र, एक मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र। जो प्रथम चरित्र है उसमें पहला अध्याय पढ़ा जाता है और जो द्वितीय चरित्र है उसमें दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय इकट्ठा पढ़ा जाता है और जो तीसरा चरित्र है उसमें जो है 4 से लेके फिर 13 अध्याय तक पूरे पढ़े जाते हैं। तो इस तरीके से अगर किसी ने शॉर्टकट वाला पाठ करना है तो लघु पाठ के लिए आप क्या करना चाहेंगे? लघु पाठ में आप जो है दूसरे चरित्र का पाठ कर सकते हैं, यानी दूसरा, तीसरा और चौथे अध्याय को। इसको पढ़ने से जो है आपका दूसरा चरित्र जो है पूरा हो जाएगा। तो इसको जो है आप मध्यम चरित्र कहते हैं। तो मध्यम चरित्र का जो पाठ है 2 से लेके 4 अध्याय तक किया जाता है। इसको लघु पाठ कहते हैं। इससे जो जब टाइम ना हो तो आप इतना पाठ भी कर लें। और आखिर में जो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का माला जरूर करनी चाहिए, चाहे 9 करिए, चाहे 1 करिए, चाहे 11 करिए, चाहे 16 करिए, चाहे 108 करिए। शुभ मुहूर्त जो है भगवती शक्ति का कोई विषय कि सप्तशती का जब पाठ करो तो दिन में एक समय जो है भोजन कर सकते हैं, वो खाना भी खा सकते हैं भैया एक। लेकिन आप जो है अगर व्रत फलाहार पे करें एक वक्त का तो बहुत अच्छा है। तो ब्रह्मचारी रह के भूमि पर शयन करना चाहिए। मन, वचन और बुद्धि की शुद्धता होनी चाहिए, यानी कि वो लोग जरूर दिमाग में मत ना ही धारण करो, कोशिश करो उससे थोड़ा दूर। इसके लिए एक अच्छी चीज़ होती है जो मैं करता हूँ, टीवी नहीं देखता, समाचार नहीं देखता, कुछ नहीं देखता। भगवान से मिलने के लिए मैं अपने को काट देता हूँ संसार से 9 दिन के लिए। सात्विक आहार, सत्य का पालन, इस तरीके से। तो कोशिश करो कि अपने रूम से ही बाहर मत जाओ, झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी से। और हम मांस, मदिरा, तामसिक चीज़ों को नहीं प्रयोग करते हैं और जो हो सके कोशिश करो कि शुद्धता रखी जाए। दुर्गा जी की जो मूर्ति है वो आप जो है पूर्व की तरफ रखें, यानी पीठ माता की पूर्व की तरफ हो और आपका मुंह जो है पूर्व की तरफ हो। ईशान कोण, प्राच्य कोण, पूर्व उत्तर की तरफ भी रख सकते हैं आप, ठीक है जी। और उसके बाद आसन की शुद्धि जो होती है, आपने जो है लकड़ी की चौकी पे कंबल आदि ऊनी आसन बिछा के या फिर कंबल के आसन के ऊपर जो है लाल कपड़ा बिछा के आप बैठ सकते हो, उसके ऊपर गंगा जल वगैरह ऐसी चीज़ छिड़क के, है ना। माँ जगदम्बा की मूर्ति जो देखो, अज्ञानता वश जो है हाथ में पुस्तक लेके या गोद में रख के नहीं पढ़ना चाहिए, उससे फल आधा हो जाता है। भगवती का पूजन जो है इसमें जो हम बीजते हैं उसका विशेष महत्व होता है। और पाठ के समय शुद्ध घी का अखंड दीप जलाना बहुत शुभ होता। करना हो तो सिर्फ दीप जलाएं और दीप को पुस्तक के दक्षिण दिशा में भूमि पर रोली में षट चक्कर भी मैंने आपको बताया और दोबारा बताऊंगा, उसके ऊपर स्थापित कर देना चाहिए, नहीं षट चक्कर के ऊपर। जब तक अध्याय की पूर्ति ना हो इसके बीच में पाठ बंद ना करें, यानी पाठ जो है लगातार चलते रहना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए। पाठ ना तो बहुत जल्दी जल्दी ना ही धीरे धीरे करना चाहिए, मध्यम यानी आहिस्ता बड़े प्रेम से पढ़ना चाहिए। प्रत्येक अध्याय के बाद